ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन मालिकि यौमिद्दीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन रहमतिल लिल आलमीन। अल्लज़ी दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना। सय्यिदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। ला सिय्यमा बक़ियतिल्लाहिल आज़म रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतुल अबदिय्या अला अदाइहिम व मुनकिरी फ़दाइलिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम अजमईन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम व अदावतिहिम व ग़ज़बिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद क़ाल अल्लाह फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिनल मुअमिनीना रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। एक इससे बुलंद सलावत पढ़े मिलके मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोमिनीन इकराम और बाब अज़ा, करबला और इमाम ज़मान के इन्वान से जिन सिलसिला मबाहिस को शुरू किया था, आज परवरदिगार आलम के लुत्फ़ व करम से हम अपने 8वें मरहले में दाखिल हो रहे हैं। इस मुक़द्दस इन्वान को आपके सामने बयान करने के लिए जिस आया मजीदा से तमस्सुक किया वो सूरह मुबारक अहज़ाब, जो कि कुरान मजीद का 33वां सूरा है, उसकी 23वीं आयत है। परवरदिगार आलम अपने मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमा रहा है, मिनल मोमिनीना रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि। मोमिनीन में से कुछ मर्द ऐसे हैं कि जिन्होंने अल्लाह से किए हुए वादे को सच्चा कर दिखाया। फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु, उनमें से कुछ अपनी नज़्र व अहद को पूरा कर चुके और जाम शहादत नोश कर चुके। व मिनहुम मन यंतज़िर, और कुछ हालतें इंतज़ार में हैं। वमा बद्दलू तब्दीला, और वो अपने वादे को रत्ती बराबर ज़र्रा बराबर भी तब्दील करने वाले नहीं हैं, यानी अपने कौले साबित पर डटे हुए हैं। जो वादा, जो अहद, जो मीसाक उन्होंने अल्लाह की बारगाह में किया था, उस पर वो डट चुके हैं। करबला और इमाम ज़मान के रब्त के हवाले से जो एक अहम नुक्ता बयान किया गया इन मजालिस में, वो यही था कि इमाम ज़मान अपना तारुफ इमाम हुसैन के ज़रिए कराएंगे। यानी इमाम हुसैन इतने शनाख्ता होंगे, इतने मारूफ होंगे, इतने जाने पहचाने होंगे शर्क़ व ग़र्ब में, कि जब आका आएंगे तो अपना तारुफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए कराएंगे। थोड़ा सा रिकॉल करें, मैंने एक और गुजारिश की थी आपकी खिदमत में, वो ये थी कि उम्मत मुस्लिमा का इजमा है इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वजूद पर। तमाम उम्मत इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनको हम इमाम ज़मान कह रहे हैं,
उनको किताबों में इमाम मेहदी कहा गया है और हमारे पास भी उनका लक़ब मेहदी है। सब इस पर मुत्तफिक हैं, बिला तफरीक मसलक, बिला तफरीक फ़िरक। फ़र्क ये है कि हमारे पास साबित शुदा रिवायात के रोशनी में अकीदा ये है कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हो चुकी है। अब सवाल आता है कि जब विलादत हो चुकी है तो वो कहाँ है? जवाब है कि वो पर्दा गैबत में है। ये वो चीजें हैं जो हमारे बच्चे बच्चे को पता है। पर्दा गैबत क्या है? क्या किसी खास मकाम पर? ये अमूमन आप अक्सर लोगों की ज़बानी सुनते हैं गार में, तो नहीं जनाब, किसी गार में नहीं है, किसी कले में नहीं है। गैबत के माना ही ये है कि हमें नहीं पता कि इस वक्त वो कहाँ है। और आसान कर दूं, यानी ऐसा नहीं है कि वो किसी सरदाब में या गार में या किले के अंदर रूपोश है। मामला ये नहीं है, वो इसी दुनिया में है। वाबे युम नहीं रुज़क़ल वरा, हुज्जत खुदा की ही बरकत से खुदावंद मुताल बंदगाने खुदा को रिज़्क़ की नेमत देता है। वाबे वजूद ही सबततिल अर्द वस्समा, और उन्हीं के वजूद की बरकत से अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को अपनी जगह रखा हुआ है। ये हम अपनी दुआओं में बार बार पढ़ते हैं। लिहाजा वो मौजूद है, कहां है ये हमें नहीं मालूम। गैबत के मानी क्या है? वो पर्दे में नहीं है। आसान कर दूं, गैबत से मुराद यह है कि मेरी और आपकी आंखों पर पर्दा है कि उनकी शनाख्त चेहरे के साथ नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, ये गैबत इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोई नया सिलसिला है खुदावंद मुताल का? तो नहीं जनाब, ये गैबत कोई नया सिलसिला नहीं है। शबे हिजरत रसूल थे, मगर जब गुजर कर गए तो गैबत में थे। ऐसा नहीं है कि गैबत में जाने से उनकी रिसालत चली गई हो। अंबिया अलैहिमुस्सलाम की गैबत भी किताब अल गैबा के अंदर तफसील से है, लेकिन हमारा मौजू क्योंकि गैबत नहीं है, सिर्फ करबला और इमाम ज़मान की हम कैसे मुर्तबित हों इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, इस करबला के जरिए सलावत पढ़े मिलके मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो तमाम उम्मत मुस्लिमा का अकीदा यह है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाएंगे। ये ज्यादा मुनासिब जुमला है। खूब, अब जब तशरीफ लाएंगे किस लिए आएंगे? जमीन को अदल इंसाफ से भरने के लिए। जमीन पर जुल्म जौर होगा, क्या इस वक्त जुल्म जौर नहीं है? बिल्कुल है। तो मैंने एक जुमला आपसे कहा था कि क्यों ना सब मिलकर ये काम करें कि किसी साले को देखकर करार दे दे। तो सब ये कहेंगे नहीं जनाब, ये हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? खुदा करेगा। मिलके सलावत पढ़े मोहम्मद। ये काम खुदा का है। ये काम खुदावंद मुताल का है कि वो मेहदी को भेजे, वो इमाम को भेजे। तो फिर हमारा सवाल यह है कि जब आखिरी को वो भेज रहा है तो कैसे मुमकिन है कि पहले को हम बना ले, आखिरी को वो बनाए? ये लम्हा फिक्रिया है। और इसको इसी अकली दलील के साथ हमें जहां कहीं भी इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से गुफ्तगू हो, इस मौजू को रखना है ताकि दुनिया समझे कि विलायत, इमामत कोई आम अमर नहीं है। ये खुदावंद मुताल का अता करदा वो निज़ाम है कि जिससे इनहिराफ की वजह से ये सारी मुश्किलात मुसलमान देख रहे हैं। अगर उम्मत मुस्लिमा गदीर में विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जमा हो जाती तो उम्मत मुस्लिमा को बहुत सारे हादसात का सामना न करना पड़ता जो तल्ख वाक़यात और हादसात उम्मत मुस्लिमा के साथ पेश आए।
करबला जैसा वाकया पेश आ गया। तो अब इस करबला के जरिए समझिए कि कैसे इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए, इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए, मुझे और आपको, आगाजान जरा सी रियायत करिए लुत्फ़, मुझे और आपको इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए किस तरह से इक़दाम करना है, ये करबला के जरिए मुझे और आपको समझ में आएगा। करबला में वो जो चंद नुफूस थे जो सैयदुश शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अतराफ में थे, उन्होंने क्या काम किया, अपने इमाम के लिए कैसे कुर्बानियां दी, उन्होंने कौन सा दर्स लिया था, इमामत की राह में खड़े होने का जो सलीका उन्होंने दिया, उसको समझने के लिए मुझे और आपको शुहदाए करबला की हयात तैयबा को देखना होगा। ये कौन पाकीज़ा लोग थे कि जिनका खून सैयदुश शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खून के साथ मिलकर करबला की खाक में शिफा का बाइस बना, करबला की खाक को तब्दील करने का सबब बना। ये खून शुहदा जो सैयदुश शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ शामिल हुआ, इसकी पाकीज़गी का आलम क्या था और इन्होंने कहां से ये दर्स करामत लिया था। तो मैंने कल जहां से गुफ्तगू को रोका था वहीं से आगाज करता हूं कि हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर मैं और आप दिक्कत से देखें तो मार्फत को सिखाने के वो उस्ताद हैं कि अगर इमाम की मार्फत का सलीका सीखना है तो हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आए, मिलके सलावत पढ़ते मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। कौन है अब्बास, किसकी तमन्ना है अब्बास, किसकी मुनाजात का नतीजा है अब्बास, किसकी दुआओं का समरा है अब्बास। हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत, उनकी जात की तरफ जब मैं और आप निगाह करें तो इमामत की तरफ पहुंचाने वाले वो बाबे हिदायत हैं जिनको बाबुल हुसैन कहा जाता है। यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मार्फत हासिल करनी है ना, तो अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तवस्सुल करो। मादर गिरामी का नाम फातिमा कलाबिया उम्मुल बनीन, कल बात यहीं पर आकर रुकी थी। अकील ऐसे खानदान की खातून को तलाश करें जो नजीब हो, जो शरीफ हो, जो शुजा हो। अगर आप दिल पर हाथ रखकर बताइए कौन कह रहा है कि अकील ऐसे खानदान की खातून को तलाश करें। वो इमाम कह रहा है जो मिंबर पर बैठकर कहता था सलूनी सलूनी क़ब्ला अन तफ़क़िदूनी, मुझसे सवाल करो इससे पहले कि तुम मुझे खो दो। वो अली इब्ने अबी तालिब ये फरमा रहे हैं कि जिन्होंने फरमाए लौ कुशिफल ग़िताम मज़दद तो यकीना, कि अगर आसमान के पर्दे चाक कर दिए जाएं तो अली के यकीन में रत्ती बराबर इजाफा ना हो, क्योंकि अली मंजिले यकीन पर है। जिनका इल्म लदुन्नी है, वो अली जब तलवार चलाते थे तो नस्लों को पढ़ लिया करते थे। वो अकील से आकर क्यों सवाल कर रहे हैं, वो अकील से आकर क्यों सवाल कर रहे हैं? मौला क्या आपको नहीं पता कौन से खानदान की खातून, कौन सी मुअज्जमा, कौन सा खानदान और कबीला आपके लिए बेहतर है? अजब नहीं जवाब है, मुझे सबसे ज्यादा बेहतर पता है। माकान ममा यकून का इल्म होता है इमाम के पास। ये जो इमाम बाज दफा किसी से सवाल करते हैं ना, वो ला इल्मी की बुनियाद पर नहीं करते। बाज दफा अहमियत मौजू को मतरह करना होता है, बाज दफा मौजू की अहमियत को बयान करना होता है, जिसकी वजह से इमाम आकर सवाल करते हैं। अकील नसब शनास थे, इल्म अंसाब था उनके पास, लेकिन अमीरुल मोमिनीन से ज्यादा गई मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद इमाम मासूम। इमाम मासूम होते हुए इल्म लदुन्नी के विरसेदार, वो शख्स जो मिंबर पर बैठकर कहे मुझसे पूछो, वो शख्स जो तलवार चलाए तो नस्लों को देखकर चलाए, वो शख्स अकील से जाकर कहे कि जाओ ऐसे खानदान की खातून को तलाश करो। क्यों? क्योंकि आने वाले मासूम इमाम की नुसरत के लिए उसे बेटा चाहिए। हम में से हम सब यही चाहते हैं
कि हमारी नस्लें जमाने के इमाम की नुसरत करें। मौला अली पैगाम दे रहे हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी नस्लें नासिरे इमाम बने तो तुम्हें काम का आगाज कहां से करना है वो देख लो। तुम्हें रिश्ते के वक्त सोचना है, चाहे बच्चे का रिश्ता करो चाहे बच्ची का रिश्ता करो, ये देख कर करो कि दीनी मेयार ऐसा है कि इनसे जो नस्ल दुनिया में आएगी वो इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नासिर करार पाएगी। इमाम हुज्जत खुदा होते हुए ये इक़दाम कर रहे हैं। अगर हमें क्योंकि ये नेमत बिना मांगे शायद मिल गई है, मतलब मुझ जैसे लोगों के कोई एफर्ट्स नहीं है। यानी मैं अगर शिया हूं, बायोलॉजिकल शिया था, एक ऐसे घराने में पैदा हुआ था जिसमें माँ भी शिया, बाप भी शिया, दादा भी शिया, दादी भी शिया, ऊपर की नस्लें भी शिया। आंखें खोली तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत वदियत की गई। शीर पिया तो करबला और शोहदाए करबला का तस्करे के साथ पिया। हमें तो करबला ऐसे ही मिल गई है ना। आगा मुझ जैसे लोगों ने शिया होने के लिए कोई तहकीक नहीं की है, लिहाजा बाज मारिफ चूंकि बार बार बयान होते हैं इसलिए हम उनको गैर महसूस तरीके से कि ये तो सुनते ही रहते हैं, ये तो हर साल ही बयान होता है। हर साल इसलिए बयान होता है कि हर साल मार्फत का एक नया दरीचा खुले। जिस तरह नमाज में आप वही सूरे पढ़ते हैं जो इब्तिदाई नमाज से अब तक पढ़ते चले आ रहे हैं, जो इब्तिदाई उम्र से अब तक पढ़ते चले आ रहे हैं, मगर जैसे कुरान की एक तासीर है ना कि हर दफा आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको कुरान कोहना महसूस नहीं होगा, पुराना महसूस नहीं होगा, कुछ ना कुछ नए लताइफ व हकाइक आपके सामने आते रहेंगे। इसी तरीके से जिक्र नातिक़े कुरान भी है। अब जरा अजमत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अंदाजा लगाइए कि कैसे मार्फत इमाम से सरशार थे, क्या मार्फत इमाम का आलम था। हमने कमाहक़्क़ुहु हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मार्फत मिंबरों से उस अंदाज से मुंतकिल नहीं की। वाक़ईन शर्मिंदा है मौला की बारगाह में। ये हम जैसे अफराद का काम है, आप जैसे लोगों का काम है कि हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को देखें। क्या तसव्वुर आता है नाम अब्बास के साथ। मैं अभी एक जगह कह रहा था, बच्चे का नाम अब्बास रखो तो क्या होगा, क्या होगा, जलाली होगा। ये इतना मशहूर हो गया कि बच्चे का नाम अब्बास रखो तो जलाली होगा। एक नुक्ता आपके सामने बयान करूं, मैं जब जब कुरान में ये आयत पढ़ता हूं, अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्र मिनकुम, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की और उलिल अम्र की, मेरे जहन में फौरन अब्बास अलमदार की ज़ियारत आती है। अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालेह अल मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मोमिनीन व लिल हसन वल हुसैन। मेरा सलाम हो आप पर ए अल्लाह के साले बंदे, आप अल्लाह के मुती, आप रसूल अल्लाह के मुती, आप हसन व हुसैन व अमीरुल मोमिनीन के इताअत गुजार। ये जुमले कोई आम फर्द नहीं कह रहा है, सादिक आले मोहम्मद हजरत अब्बास अलमदार की कब्र मुतहर पर खड़े होकर ये कह रहे हैं कि ए चचा अब्बास, आप अल्लाह के साले बनते भी हैं। मैं गवाही देता हूं कि आपने अल्लाह की इताअत की, आपने रसूल अल्लाह की इताअत की, आपने आइम्मा की इताअत की और राहे इमाम में अपने आप को कुर्बान कर कर हुर्मत इमाम का दिफा किया। ये अब्बास अलमदार है।
ये अब्बास अलमदार है। समझिए जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम को हमने क्या पैगाम दिया? बच्चे का नाम अब्बास रखो तो जलाली होगा। ये एक भाई ने जुर्रत की है बोलने की, लेकिन दरअसल सबके दिल में यही है कि अगर अब्बास नाम है तो जलाली होगा। ये जलाली हम एहतराम में कह रहे हैं, इसके मुतरादिफ उर्दू में क्या है वो आप जानते हैं, मैं अपनी जबान से अदा नहीं करूंगा। बच्चे का नाम अब्बास रखो तो जलाली होगा, ये क्यों नहीं कहते? बच्चे का नाम अब्बास रखो तो परवरदिगार आलम का इताअत गुजार होगा। ये क्यों नहीं कहते कि बच्चे का नाम अब्बास रखो रसूल का मुती और फरमाबरदार होगा? ये क्यों जहन में नहीं आता कि बच्चे का नाम अगर अब्बास रखूंगा तो वफादार होगा और आइम्मा के साथ इताअत गुजार होगा, उनकी इताअत में अपनी जान दे देगा, मगर उनकी मर्जी से की राह से हटने वाला नहीं होगा। बढ़ाइए आगा मार्फत जनाब अब्बास को। अगर इमामत की मार्फत को हासिल करना है तो हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरफान हासिल करना होगा। बहुत बड़ा नाम है, आपने सुन रखा है, आयतुल्लाह, अल्लामा, काजी, तबा तबाई, बड़े आरिफ गुजरे हैं, नजफ अशरफ में रहे, इरफान की चोटियों को सर किया। ये बड़े बड़े जितने भी हमारे उरफा है ना, आगा बहजत, अल्लामा तबा तबाई, ये सब इसी दस्तरखान, इसी सुपरे से मेरे और आपके सामने आए हैं। अल्लामा काजी तबातबाई इल्म इरफान की दुनिया का एक ऐसा मार्कतुल आरा नाम है। कहा मैं मुसलसल सैयद शुहदा के हरम जाता रहा कि कश्फ व शहूद के दरवाजे मेरे ऊपर खुल जाएं, असरार हकीकी मेरे लिए वाह हो जाएं। कई मर्तबा गया लेकिन मैं अपनी मुराद को नहीं पहुंच पाया। फिर मैं गया अब्बास अलमदार के हरम में, एक शब में वो जो सब वहां कहा था वो एक शब में यहां से मिला। क्यों? क्योंकि अगर हुसैन तक पहुंचना है तो बाबुल हुसैन के जरिए जाना होगा। अगर हुसैन की बारगाह में कोई सिफारिश है तो अब्बास का नाम लेकर हुसैन तक पहुंचो, क्योंकि अब्बास वो हैं जिन्होंने अपना सब कुछ हुसैन के कदमों पर कुर्बान कर दिया। मकाम और मंजिलत, मकाम और मंजिलत क्या है जनाब अब्बास की? फिर दोहराऊं अमीरुल मोमिनीन की मुनाजात, दुआ का समरा अब्बास है, सैयदा की तमन्ना अब्बास है, उम्मुल बनीन के लाल अब्बास है। क्या सबब है आगा? क्या सबब है? जनाब उम्मुल बनीन के ख्वाब में भी उनको यही बताया था ना, एक चांद 3 सितारे, 4 बेटे थे। वो 3 को सितारों से ताबीर के, सब करबला के शहीद। कभी अपने आप से आप सवाल करें, जनाब अब्बास करबला के शहीद, जनाब अब्दुल्ला करबला के शहीद, जनाब जाफर करबला के शहीद, जनाब उस्मान इब्ने अली करबला के शहीद, ये सब करबला के शहीद, सब राह इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में कुर्बान हुए। मगर दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या इन सबका दर्जा अब्बास अलमदार जैसा है? चले मैं और आप फैसला नहीं कर सकते, आइए जियारतनामों की तरफ। इमाम हुसैन की जियारत पढ़ते कहते हैं अस्सलामु अलैका या सैयद शुहदा। जनाब अब्बास की जियारत पढ़ते हैं कहते हैं अस्सलामु अलैका या अफजल शुहदा। मासूमीन की रिवायात देखें, काना अम्मुनल अब्बास नाफिजल बसीरा, हमारे चचा अब्बास के अंदर बसीरत नुफूज कर चुकी थी। इससे बेहतर और क्या ताबीर हो सकती है? एक होता है साहिब बसीरत, एक होता है बाप बसीरत। अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो थे कि जिनके खमीर में बसीरत को गूंधा गया था कि कैसे हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नुसरत करनी है और हुसैन की पहचान करानी है। जब मौला निकल रहे थे ना मदीने से, बहुत से अपने, बहुत से पराए आए, इमाम हुसैन से कहने लगे आप वहां ना जाएं। उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा आई, मेरे फर्जंद, मेरे आका, मेरे मौला, इराक के जाने मत जाए, मैंने आपके नाना से ही सुना है। कहा नानी जान मुझे मालूम है। उमर अतरफ आए, आका हमने बाबा की जबानी सुना है, उस जाने मत जाइए।
इमाम हुसैन ने कहा मैंने तुमसे पहले बाबा से सुना है। अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार आए, आकर रोकना चाहा, मदीना में भी मक्का में भी। इमाम हुसैन ने राह को तब्दील नहीं किया। अब्दुल्ला इब्न उमर आए, इमाम हुसैन ने नहीं मानी। अब्दुल्ला इब्न जुबैर आए, इमाम हुसैन ने नहीं मानी। किसी मक्तल में लाकर दिखा दीजिए कि अब्बास ने ये कहा हो आका उधर मत जाइए। किसी किताब में लाकर दिखा दे कि अब्बास ने एक दफा ये कहा हो आका उस जाने मत जाइए। इराक में ये खतरात है। अब्बास का कुछ ना कहना बता रहा है कि मार्फत इमाम का आलम यह था कि अब्बास अपनी खामोशी से बता रहे हैं कि इमामत जिस तरफ जाए मामून की जिम्मेदारी है उस तरफ जाए। हुसैन हुज्जते खुदा है, हुसैन को मेरा मशवरा नहीं चाहिए, मुझे हुसैन की इताअत करके कामयाब होना है। ऐसे ही अफजल शुहदा का लक़ब जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम को नहीं मिला। और मासूमीन अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा में आप देखेंगे चंद एक शख्सियात ऐसी हैं कि जिनके दर्जे को समझाने के लिए मासूम ने कुछ कलिमात को अदा किया। जैसे कि हजरत अब्बास के बारे में बताया, बेनफ्सी अंता या अखी, आपका भाई हुसैन आप पर कुर्बान हो अब्बास। एक और वाकया हमारे सामने है, जनाबे फातिमा बिनते मूसा इब्न जाफर यानी फातिमा मासूमा, जिनको आप मासूमा कुम कहते हैं, मिलके सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये बयान करने से पहले आगा मैं ये समझा दूं कि इमाम मेरी और आपकी तरह जज्बात में कलाम नहीं करता। इमाम के कलाम भी मेरे और आपके लिए हुज्जत है। यानी ये मत समझिएगा जो मैंने पहली मजलिस में कहा था कि रसूल अल्लाह अगर जनाब ज़हरा के लिए कह रहे हैं फातिमा तो बज़तु मिन्नी, तो बाप बेटी से मोहब्बत का इजहार कर रहा है फ़कत। रसूल अल्लाह वलियतुल्लाह के फ़ज़ाइल और कमालात पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से हुज्जत खुदा इमाम मासूम जब कलाम करता है ना तो ऐसे ही किसी को कोई लक़ब नहीं दे देते। ये तो हमारा मिजाज है ना कि हम किसी को भी कोई भी लक़ब दे दें। जब दिल चाहा किसी एक लक़ब से मुलक़ब कर दिया। वहां ये मामला नहीं है। वहां अगर इमाम हुसैन कह रहे हैं बेनफ्सी अंता या अखी, तो ये अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत पर दलालत करता है। अगर मासूमा कुम के लिए इमाम काजिम ये कह रहे हैं फदाहा अबूहा, आपके बाबा उनके बाबा उन पर कुर्बान हो, ये मासूमा की अजमत पर दलालत करता है कि इमाम मासूम गैर इमाम के लिए ये जुमलात अदा करे, यानी कायनात इमाम के कदमों पर निछावर हो जाए, कायनात इमाम के कदमों पर कुर्बान हो जाए और वो इमाम ये कहे कि मैं अब्बास पर कुर्बान हो जाऊं, तो इससे जनाबे अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मंजिलत का पता चलता है कि अब्बास ने कैसा फना फिल्लाह के दर्जे को तय किया है कि इमाम मासूम उनके लिए फना होने का कह रहे हैं। किस मौके पर कहा था? शजात के तस्करे सुने हैं ना आपने जनाबे अब्बास के, तलवार चलाने के तस्करे भी सुने। करबला में एक से बढ़कर एक गौहर नायाब मौजूद है, लेकिन अब्बास उम्मुल बनीन का लाल, इनका मकाम अपनी जगह। कभी सोचे आगा, 4 बेटे हैं जनाब उम्मुल बनीन के, चारों करबला में शहीद हुए, चारों इमाम हुसैन के हमरकाब शहीद हुए, चारों 7 मुहर्रम से प्यासे थे, चारों खाक और खून में गलता हुए, लेकिन अब्बास अलमदार का मकाम क्यों बुलंद है? आसान कर दूं एक और मिसाल देके, आसान कर दूं एक मिसाल देके। इमाम काजिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 19 बेटियां हैं, सब इमाम की दुख्तरान है, सब हमारे लिए अजमत के दर्जे पर है, लेकिन क्या सबका मकाम हजरत फातिमा मासूमा जैसा है? सबकी जियारत मासूम ने इंशा फरमाई है। क्या है मकाम फातिमा मासूमा का?
इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपका ज़ियारतनामा बता रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खुद इंशा किया है। क्या है ज़ियारतनामे में आगा? मासूमा का तारुफ या फातिमतुश फ़ईली फिल जन्ना। कौन कह रहा है? इमाम रज़ा, ए फातिमा जन्नत में शिफाअत कीजिए। किसकी जबान से निकल रहा है? इमाम मासूम की। फदाहा अबूहा किसकी जबान से? इमाम मासूम की। 19 बेटियां हैं, सारी मासूमा जैसी नहीं है, सब बातक़वा, सब राह इमाम पर चलने वाली। लेकिन जैसे मासूमा ने मार्फत के दर्जात को तय किया है, वैसे औरों ने तय नहीं किया। 4 भाई हैं ये, लेकिन जैसे अब्बास अलमदार ने मार्फत के जीनों को तय किया है, वैसा किसी और ने नहीं किया। अमीरुल मोमिनीन की बादस जनाबे ज़हरा अज़वाज और भी थी, मगर आपको जहन में किसी और का नाम नहीं है। जैसा नाम उम्मुल बनीन का जहन में पेबस्त हो गया है, अब किसी और का नाम जहन में नहीं आता। बादस सिद्दीक़ा ताहिरा, अगर आपसे पूछा जाए जनाब ज़हरा के अलावा मौला अली की ज़ौजा का नाम क्या था, तो बच्चा बच्चा कहेगा उम्मुल बनीन। ये उम्मुल बनीन का नाम क्यों आ रहा है? वहां मासूमा का नाम क्यों आ रहा है? यहाँ अब्बास का नाम क्यों आ रहा है? यहाँ एक कानून है, जो जितना ज्यादा विलायत के सामने खम होगा, अल्लाह इतना ज्यादा उसका कद बुलंद कर देगा। हज्जाज बिन यूसुफ जैसे को गद्दार कहते हैं, शेर खुदा को हैदर कर्रार कहते हैं, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाले को नबी कहते हैं, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाले को नबी कहते हैं, और काबे में पैदा होने वाले को अली कहते हैं। सुभान अल्लाह। तवज्जो की आपने? जो जितना ज्यादा विलायत के आगे खम हुआ, अल्लाह ने उसके दर्जात बढ़ाए। अब्बास अलमदार ने यह सिखाया है कि इताअत इमाम करनी कैसी है। ये करबला मुझे और आपको अपने जमाने के इमाम के लिए तैयार करना चाह रही है। यह आशूरा की मजालिस मुझे और आपको अपने जमाने के इमाम से अगर मुत्तसिल करने में मैं और आप कामयाब हो गए, तो समझिए ये मजालिस इंदल्लाह मकबूल। परवरदिगार ने मुझे और आपको मादी तबरुक के साथ अगर मानवी तबरुक मुझे और आपको चाहिए, तो इस फर्शे अज़ा से खैमा इमाम ज़मान का पता लगाकर इताअत इमाम ज़मान के लिए आमादा होने वाले को अज़ादार कहा जाएगा। समझिए इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कद्र मंजिलत को। शहीद आमीनी फरमाते हैं कि लोग इमामाने शोहदा व गुज़श्ता को ज्यादा दिल में जगह देते हैं, क्योंकि जो आपके जमाने का इमाम है ना, वो आपसे वजीफा तलब, वजीफे से मुराद क्या, जिम्मेदारी तलब करेगा। वो आपके एक्शन को चाहेगा, वो आपके अमल को तलब करेगा, उसकी राह पर चलना पड़ेगा, उसके लिए माल कुर्बान करना पड़ेगा, उसके लिए जान देनी पड़ेगी। बहुत अहम है तवल्ला और तबर्रा का मौजू, लेकिन इसको वैसे बयान कीजिए जैसे शरीयत ने बयान किया है। अगर अली से तवल्ला इबादत है और उनके दुश्मनों का तबर्रा इबादत है, अगर हसन का तवल्ला इबादत है और उनके दुश्मन से तबर्रा इबादत है, अगर हुसैन से तवल्ला इबादत है और उनके दुश्मन से तबर्रा इबादत है, तो जनाब ये सिलसिला इमाम अस्करी पर आकर रोकिए नहीं। इमाम मेहदी से तवल्ला इबादत है, उनके दुश्मन से तबर्रा इबादत है। किस नहज पर लेकर आ गए लोग? कहां आकर हम खड़े हो गए? कहां हमारे जवानों को लेकर आ गए? कहा कि रसूल के दुश्मन से तबर्रा इबादत, उनके दुश्मन को बुरा भला कहूंगा, इमाम अली के दुश्मन को बुरा भला कहूंगा, सिद्दीक़ा ताहिरा के दुश्मन को बुरा भला कहूंगा, इमाम हसन के दुश्मन को बुरा भला कहूंगा, इमाम हुसैन के दुश्मन को बुरा भला कहूंगा। तबर्रा कहने की नहीं, करने की चीज है। तबर्रा जलाने के लिए नहीं है, जलने से बचाने के लिए है। मिलके सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मफाहिम तब्दील ना करें, तवल्ला और तबर्रा का मौजू तब्दील ना करें। क्या है तबर्रा? यानी वही चीज जो इमाम अली के दुश्मन से इबादत हो,
इमाम हसन के दुश्मन के साथ करना इबादत हो, इमाम हुसैन के दुश्मन से बरात करना इबादत हो, इमाम सज्जाद के दुश्मन से बरात करना इबादत हो, इमाम बाकिर के दुश्मन से इबादत हो, इमाम बाकिर के दुश्मन से बरात करना इबादत हो, इमाम सादिक के दुश्मन से बरात करना इबादत हो, इमाम काजिम, इमाम रिजा, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम अस्करी, इन सबके दुश्मनों से तबर्रा इबादत हो। क्या इमाम ज़मान का कोई दुश्मन नहीं है? अगर दुश्मन नहीं है तो गैबत में क्यों है? मालूम हुआ कि मौजूए तबर्रा बदल दिया गया है, उनके दुश्मन को नजरअंदाज किया जा रहा है। जब उनके दुश्मन को मुर्दाबाद कहा जाता है तो बहुत से मुकद्दस मुआब अपना दामन बचाकर निकल जाते हैं कि यह इबादत नहीं, सियासत है। आज मैं और आप दिक्कत करें ना आगा, नहीं कहा मार्को रूबियो ने कि हम इमाम ज़मान के जो ये अकीदा रखते हैं मेहदी का, उसके मुखालिफ है, यानी उसको मुर्दाबाद कहूं तो ये सियासत हो जाए, और गुज़श्ता आइम्मा के दुश्मनों को बुरा कहूं तो इबादत हो जाए। यानी आपका कानून ये है कि अगर 61 हिजरी में होते तो इमाम हुसैन से ये कहते, मौला फिरौन को बुरा कह लीजिए, शद्दाद को बुरा कह लीजिए, नमरूद को बुरा कह लीजिए, यजीद का नाम मत लीजिएगा। ये करबला आमादा करेगी, करबला वो आमादा करेगी कि जिसमें यजीद को भी बुरा कहा जाए, यजीदियत को भी बुरा कहा जाए। ये करबला मुझे और आपको ऐसा आमादा कर दे कि हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तासीब में अपने जमाने के इमाम के दुश्मन, मैं नहीं कह रहा हूं मर्जा का दुश्मन, मर्जा गुलाम इमाम ज़मान है, मुज्तहिद गुलाम इमाम ज़मान है, मुज्तहिद इमाम के दस्तरखान पर वो रेज़े चुनने वाला है कि जिससे उसको इज्तिहाद का दर्जा मिला। इमाम ज़मान का कोई दुश्मन है या नहीं है? कौन है इमाम ज़मान का दुश्मन? कौन है? दिल पर हाथ रखिए, बताइए। कोई मोची इमाम का दुश्मन था? आइए जाकर इमाम अली की सीरत में देखें, मोची दुश्मन थे इमाम अली के। कौन दुश्मन थे इमाम अली के? बज़ार दुश्मन था जो बाजार में कपड़ा बेचता था। कौन दुश्मन था? किसान दुश्मन था इमाम अली का कोई? दुश्मन कौन था? हुक्मरान, सलातीन, सो कॉल्ड सुपर पावर्स, यही इमाम अली की दुश्मन रहे, यही इमाम हसन के दुश्मन रहे, यही इमाम हुसैन के दुश्मन हुए। ये सब बादशाह थे ना। आप आइम्मा की सीरत को देख लीजिए। अमीरुल मोमिनीन का कातिल कौन? इब्ने मुलजिम। कहां से आया? डोरिया कहां लाई जा रही थी? सल्तनत से मिल रही है। सिद्दीका ताहिरा का दुश्मन कौन? जाकर देखिए। हसन इब्ने अली को कत्ल किसने करवाया? जाकर देखिए। हुसैन इब्ने अली का कातिल कौन करार पाया? जाइए जाकर देखिए। इमाम सज्जाद को किसने कत्ल किया? किसी मोची से दुश्मनी नहीं थी, किसी कपड़ा फरोश से दुश्मनी नहीं थी। इन सलातीन और जौर और तागूत को यह डर था कि अगर इनको आजाद छोड़ दिया जाए तो हमारे तख्त हिलने लगेंगे। तैयार हो खुदारा इमाम ज़मान के लिए तैयार हो। कोई मुझे और आपको इतनी आसानी से ट्रैक से ना हटाए। हम जिस तरह अमीरुल मोमिनीन के दुश्मन के खिलाफ थे, इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुश्मन के भी खिलाफ रहेंगे। दुश्मन है इमाम ज़मान के। जाइए थोड़ी तहकीक करें, आपको पता चल जाएगा। जिनको अपनी हुकूमतों का खतरा है। और एक बात भी गौर से सुन लीजिए कि दुश्मन ज्यादा अच्छी तरह पहचानता है कि क्या होने वाला है, बेहतर अंदाज से पहचानता है। कुरान की आयत के रोशनी में दुश्मन की निगाहें एक एक नकलो हरकत पर है। दुश्मन अज़ाए इमाम हुसैन से क्यों खाइफ है? कि ये अज़ा इंसान को इतना बेदार कर देती है कि जब हुसैन के लिए आंसू बहते हैं तो कल्ब पाक हो जाता है। जब कल्ब पाक हो जाता है तो नूरे हुज्जत खुदा इस दिल में मुतजल्ली होता है। जब इस दिल में हुज्जत खुदा का नूर मुतजल्ली होता है तो तागूत की नफरत पैदा होती है। अब समझ में आया आपको इस अज़ा के लिए कैसी कैसे बातें की गई। अलम को देखा तो निकाह टूट जाएगा,
तबरुक खाया तो ये हो जाएगा, जुलूस में गए तो ये हो जाएगा। दरअसल तागूत का साथ देने के लिए कई एक कलम खरीदे गए थे, खरीदे जा रहे हैं, ताकि मैं और आप अपने जमाने के इमाम के गिर्द जमा ना हो। अगर इतना आहिस्ता मुर्दाबाद कहना हो तो इससे अमेरिका भी मुस्कुराएगा पूरी ताकत के साथ। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इबादत समझते हुए मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इस्राइल। तवज्जो है आपकी? मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, दुश्मन वलायत फई, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बहुत होशियारी की जरूरत है, बहुत बेदारी की जरूरत है। हम न किसी मुल्क के साथ हैं न किसी मुल्क के खिलाफ हैं, हम विलायत के साथ हैं और विलायत के दुश्मन के खिलाफ हैं। यही सरजमीन थी, शाह का दौर था, विलायत का निजाम नहीं था, हम ही थे। आज अगर विलायत कहीं नाफिज हो जाए, क्या है विलायत आका? जबान से कहते हैं कि अली इब्ने अबी तालिब हाकिम, अली इब्ने अबी तालिब आका, अली इब्ने अबी तालिब मौला। किताबों के अंदर लिखते हाकिम आका मौला, नारे लगाते हाकिम आका मौला। अमली तौर पर अम्मतुल मुस्लिमीन वाली तफसीर करते हैं कि सिर्फ एक दफा मौला का नाम लेकर मुस्कुरा दूं विलाई हो गया, एक शेर पढ़ दूं विलाई हो गया, एक तकरीर कर दूं अली इब्ने अबी तालिब की शान में विलाई हो गया। हमसे पहले बहुत से कह चुका हूं, हमसे पहले बहुत बड़े बड़े कद बुलंद कि जिनको कुर्ते छोटे पड़ते थे वो बखिन बखिन कह के चले गए, बखिन बखिन कह के विलाई हो गए। हसन बिन साबित विलाई हो गया। मालूम हुआ विलायत को क्या चाहिए ये हम सब जानते हैं, लेकिन देना कब है इसका फैसला नहीं कर पा रहे हैं। अब्बास अलमदार से तवस्सुल करें, अब्बास अलमदार से सीखे। वो शुजा कि जिसके बाजुओं में कुव्वत, वो शुजा कि जिसकी तलवार सैकल, वो शुजा कि जिसको फुनून हर्ब अली इब्ने अबी तालिब ने सिखाए हों। इमामत का फरमान नहीं आ रहा है, अब्बास की तलवार नहीं निकल रही है। ये इताअत है अब्बास अलमदार, ये अंदाज इताअत कहां से मिलेगा? अगर जनाबे अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत से इताअत इमाम का सलीका नहीं सीखा, हजरत अब्बास अलमदार से नहीं पूछा कि मौला इताअत करनी कैसे है, मन्नत मानिए, अलम के नीचे आए आकर मन्नत माने। लेकिन मन्नत क्या माने? मौला मुझे अल्लाह बेटा देगा, नाम अब्बास रखूंगा, लेकिन अलम उठवाने से पहले आपका किरदार समझाऊंगा, क्योंकि ये अलम रसूल अल्लाह ने कुछ ऐलान करके दिया था कि कल मैं अलम उसको दूंगा जो कर्रार होगा, जर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, खुदा और रसूल को दोस्त रखता होगा, खुदा और रसूल उसको दोस्त रखते होंगे। आप मन्नत मानिए कि मैं उसको पहले अब्बास की सीरत पर चलना सिखाऊंगा। जब 14-15 साल का हो जाएगा, अब्बास शनास हो जाएगा, बलूगत के साथ, आशनाई के साथ उसके हाथ में अलम देकर बताऊंगा कि किस शेरे जवां का अलम है। जाविये को दुरुस्त करें, जाविये को दुरुस्त करें, मन्नत माने कि अल्लाह मुझे बेटा दे, नाम अब्बास रखूंगा, बार बार सीरत अब्बास तजरीक करूंगा, अब्बास अलमदार की सीरत उसको पहुंचाऊंगा। क्या है अब्बास की सीरत? 2 बेटे करबला में शहीद हुए, भतीजे निगाहों के सामने शहीद हुए, भाई अपनी निगाहों के सामने शहीद हुए, कुनबे के कुनबा शहीद होता हुआ जा रहा है। लेकिन अब्बास अलमदार के पाए सिलाबत में किसी किस्म की कोई लफ्जिश नहीं है। इमामत की बारगाह में इतने मुअद्दब कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। वो अब्बास अलमदार, जरा इस खानवादे से मुझे और आपको सीखना है। आगा जनाब कासिम से सीखिए, हमारे बच्चे जवान नौजवान जनाब कासिम की बारगाह में आए, आकर नजर करें जनाब कासिम। मौला क्या शांति आपकी कि जब शब आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शोहदा का महजर पढ़ना शुरू किया, हजरत कासिम का नाम नहीं लिया,
भतीजे हैं, खुद सैयदुल शुहदा ने उनको पाला है। अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ेरे शफ़क़त रहे। इमाम हसन के यतीम है, बहुत कम सिंध कासिम। जब इमाम हसन की शहादत हुई है, हजरत कासिम पंजों के बल खड़े हुए, चाचा जान मेरा नाम भी महज़रनामे में है, मेरा नाम है। इससे पहले कि इमाम हुसैन जवाब दे, इमाम हुसैन ने सवाल किया, या बुनैया कैफल मौत इंदक, ए मेरे शहजादे, ए मेरे लाल, तुम्हारे नजदीक मौत है कैसी? हजरत कासिम का सिन मक्तल ने लिखा लम यबलुगिल हुलुम, अभी बुलूगत की हुदूद में हजरत कासिम नहीं पहुंचे थे। जब इमाम हुसैन ने पूछा ना कैफल मौत इंदक, तुम्हारे नजदीक मौत है कैसी, हजरत कासिम ने जानते हैं क्या जवाब दिया? या अम्मा, ए चाचा जान, अहला मिनल असल, शहद से ज्यादा शीरी। ये शीरनी में शहद की मिसाल क्यों दी? क्योंकि कुरान ने इस मिसाल को इस्तेमाल किया है। फीहे शिफाउन, इसमें शिफा है। हजरत कासिम कह रहे कि मौला आपकी राह में जान देना ये मौत थोड़ी है, ये तो अबदी हयात और शिफा है, उससे बढ़कर है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अभी भी ये नहीं कहा कि कासिम तुम्हारा नाम है। एक मर्तबा भतीजे के चेहरे की तरफ देखा और कहने लगे, कासिम इतना समझ लो, अली असगर भी कल शहीद होंगे। कासिम की तेवरियों पर बलाए, पेशानी पर अरक चमकने लगा। अम्मू जान, चाचा जान, क्या अशकिया खैमों में आ जाएंगे? इमाम हुसैन समझ गए कि कासिम से ये बात बर्दाश्त नहीं होगी। कहा शहजादे हम उसको लेकर जाएंगे। लेकिन हजरत कासिम के बाद क्या हुआ खैमों का हाल? बस जनाब कासिम ने तमाम शब इस उम्मीद और फुरकत में गुजारी कि कल चचा के रूबरू दुश्मनान इमाम हुसैन से जिहाद करेंगे। रोज़े आशूर आ गया। रोज़े आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंसार शहीद हुए, असहाब शहीद हुए। बनी हाशिम की बारी आई। मक्तल ने लिखा, अव्वल मन खरजा मिनल मुक़य्यम हुआ अलीयुल अकबर। दीगर बनी हाशिम के जवानान शहीद होते रहे। कासिम कभी इमाम हुसैन के आगे आ रहे हैं, कभी पीछे से अपने हाथों को इमाम हुसैन की कमर में हमाइल कर रहे हैं, कभी चचा की अबा का बोसा ले रहे हैं, कभी मौला हुसैन के हाथों को चूम रहे हैं, कभी इमाम हुसैन के रुखसारों से रेत को साफ कर रहे हैं, कभी इमाम हुसैन के बदन पर अपने रुखसार को रख कर अपने जाने की इजाज़त मांग रहे हैं। मगर इमाम हुसैन इजाज़त नहीं दे रहे। जिसको अपने हाथों से पाला हो, जिसको देखकर हसन इब्ने अली की जवानी याद आती हो, उस कासिम को हुसैन कैसे जाने दे? बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाज़त नहीं दी। जब बहुत देर हो गई ना, अब हजरत कासिम जनाब उम्मे फरवा के खेमे में आए। आकर सर निहुड़ाकर दोनों घुटनों पर अपना सर रख कर रोने लगे। जब हजरत उम्मे फरवा ने पूछा, शहजादे रो क्यों रहे हो? कहा मादर गिरामी सुबह से चचा जान से इजाज़त तलब कर रहे हैं कि मैदान कारजार में जाने की इजाज़त दे, जाने की इजाज़त नहीं दे रहे चचा जान। बस अजीज़ान मोहतरम कहा जाता है, जनाब उम्मे फरवा ने अपनी सिफारिश पेश करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ना चाहा, कासिम को वो वक्त याद आया कि जब बाबा को क़या आई थी और बाबा के जिगर के टुकड़े कट कट कर तश में गिरे थे। उस वक्त बाबा ने जनाब कासिम को बुलाया, हाथ पर एक ताबीज बांधा और कहा, बेटा जब कोई सख्त वक्त हो तो इस ताबीज को खोल कर देख लेना, भला इससे ज्यादा सख्त वक्त कौन सा होगा। खैमे के किनारे में गए, हाथ से ताबीज को खोला। ताबीज को खोलने के बाद जब देखा तो वो ताबीज न था, हुसैन के लिए खत था इमाम हसन का। ऐ मेरे भाई हुसैन, ला यौम का यौमिक, तेरा जैसा दिन किसी का नहीं है। देखो कासिम को मेरी तरफ से कबूल करो। कासिम दौड़े दौड़े चचा के पास गए, जाकर इमाम हुसैन के हाथ में इमाम हसन का खत दिया। इमाम हुसैन अपनी निशस्त से उठ गए, भाई के खत को सीने से लगाया,
उस खत के बोसे दिए, पेशानी पर रखा। अब यहाँ पर मक्तल लिखता है, चचा भतीजे गले लग कर इतना रोए कि इमाम हुसैन के बारे में मक्तल ने लिखा, फबका बुकान शदीदा, इमाम ने शदीद बुका किया। खेमे में लेकर आए, संदूक लाया गया, इमाम हसन के तबरुकात निकाले गए, अपने हाथों से जनाब कासिम के सर पर अमामा बांधा, 2 तैतुल हनक हजरत कासिम के सर से निकाले, एक को जनाब कासिम के सीने पर फैला दिया, क्योंकि जनाब कासिम इतने कम सिन थे, कोई जिरा कासिम के नहीं आ पा रही थी, कोई सर पर खोद नहीं आ पा रहा था। जनाब कासिम के सीने पर इसलिए अमामे के तैतुल हनक को फैला दिया ताकि दुश्मन ये ना समझ पाए कि जिरा नहीं पहनी, और दूसरे तैतुल हनक से हजरत कासिम के चेहरे को छुपा दिया। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है, खरजल गुलाम मिनल मुक़य्यम का शुक्कतिल कमर, उस गुलाम यानी उस जवान बच्चे का चेहरा, उस कमसिन बच्चे का चेहरा ऐसे चमक रहा था नकाब से जैसे चांद बादलों की ओर से चमका करता है। अब जरा दिल पर हाथ रखकर बताइए, हमीद इब्ने मुस्लिम यजीदी रिपोर्टर है, उसको कासिम जान का टुकड़ा लग रहे हैं। कोई हुसैन के दिल से पूछे, कोई उम्मे फरवा से पूछे, शहजादी आपको कासिम कैसा दिखता है, आपको कासिम कैसा दिखता है। गए मैदान में, जनाब अब्बास ने फनून हर्ब से कहे हैं, सीने पर तैतुल हनक है, सर पर अमामा है, कोई जंगी लिबास नहीं है, कोई खोद नहीं है, कोई जिरा नहीं है। हजरत कासिम जंग कर रहे हैं। अजरक शामी एक बहुत बड़ा पहलवान था सिपाही शाम में, कहने लगा, खुदा की कसम मैं इसकी माँ को इसके मातम में बिठाऊंगा। अपने छोटे बेटे को भेजा, 4 बेटे थे इसके। हजरत कासिम ने एक यदुल्लाही वार किया दादा की तरह से, छोटा बेटा तो रुके हुआ, उसका सर शिगाफ हुआ, मर गया, गिरा। उसने दूसरे बेटे को भेजा, उसकी शहरक पर हमला किया, वो भी फिन्नार हुआ। यके बाद दीगरे 4 बेटे हलाक हुए। अब अजरक खुद आया, जनाब कासिम ने जो उसके सीने पर वार किया, ये मलून भी फिन्नार हुआ। एक मर्तबा पिसरे साद कहने लगा, अरे चारों तरफ से घेर कर मारो, फरवा का चांद इन अशकिया के दरमियान गिर गया। हर तरफ से हमले हो रहे थे, पलट कर चचा को पुकारा, या अम्मा हो अदरिकनी, ऐ मेरे चचा मदद के लिए आइए। मक्तल अजीब इबारत लिखता है। मक्तल कहता है, इधर से हुसैन इब्ने अली चले, उधर से अब्बास अलमदार चले। इससे पहले अब्बास देखकर मरहबा कह रहे थे जब कासिम वार कर रहा था। अब जब गुबार उड़ा ना और कुछ दिखाई ना दिया, इधर से हुसैन शेरों की तरह लपके, उधर से अब्बास ने हमला किया। लश्कर यजीद दाई जानिब का बाई जानिब का दाई जानिब। अब जो गुबार बैठा, एक शफी हजरत कासिम का सर जुदा करना चाहता था। इमाम हुसैन ने हमला किया, वो मलून फिन्नार हुआ। मुझे नहीं मालूम हुसैन ने भतीजे का लाशा कैसे जमा करके उठाया होगा। लाश को लेकर खेमे की तरफ चले। तरीका यही था ना, हर माँ दी थी इस्तेमाल के लिए शहीद की। लेकिन जब देखा ना तो उम्मे फरवा मौजूद नहीं थी। उम्मे फरवा को तलाश किया गया, देखा अपने खेमे में सर को खालिक की बारगाह में सजदे में रखा हूं। सजदे में सर रखकर कह रही है, परवरदिगारा बेवा की कुर्बानी कबूल कर ली, मेरी कमाई काम में आ गई। मुझे मेरे वाली हसन मुश्तबा के सामने सुरखरू कर दिया। अब रोजे कयामत फातिमा ज़हरा के सामने सुरखरू होगी। जनाब फिजा ने जाके शाना थामा, कहा शहजादी कासिम आ गए। कहा कैसे आ गए? मैंने हुसैन पर कुर्बान करने के लिए भेजा था। कहा शहजादी कुर्बान होकर आए हैं, खेमे में कासिम नहीं उनका लाशा आया है। अब ये खबर सुनी, आंखों की बिनाई चली गई। उम्मे फरवा के लिए बयान मिलता है, जब आना चाहती है कभी खेमे की एक खनाज से टकराती,
लाशें कासिम पर आई, हुसैन को देखकर रोने को जब्त किया कि आका ये महसूस न करे कि मेरा बच्चा उनकी राह में शहीद हुआ है। ऐ मादर कासिम, ऐ मादर अली अकबर, ऐ मादर ओनो मोहम्मद, खुदा ने क्या शान अता की। हुसैन की राह में अपने गुलबदन कुर्बान।